So dear students, in concept building classes, welcome all of you. Now I start adjoint of a square matrix. Means a square matrix means number of row equals to number of column. So if you do not watch my matrix parts what I am uploading earlier, you can first watch friends and again come here in this part so that you can understand clearly. Okay, so now I start adjoint of a square matrix. Okay, let A equals to a matrix Eij. This is m by n. Okay friends, this is n by n because here this is a square matrix, so matrix is same order n by n, and which number of column equal to number of row, and Cij be the cofactor. Suppose here not look at you, cofactor of Aij. Okay, means what, Aij जो एलिमेंट है उसका हम कोफैक्टर निकालें Cij. ओके, indeterminate A. ओके, देन adjoint of matrix A is adjoint of matrix A is denoted by adjoint. शॉर्ट फॉर्म एडजॉइंट को क्या करेंगे, ADJ लिख के उस पे फिर ए लगा देंगे मैट्रिक्स को, एंड इज डिफाइंड बाय, हम हाउ टू डिफाइंड एज adjoint matrix A equals to Cij, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है मैट्रिक्स A का उसके कोरस्पॉन्डिंग आप उसका क्या करें, कोफैक्टर फाइंड करें, और उस कोफैक्टर को निकाल के फिर क्या करेंगे आप उस n बाय n जो मैट्रिक्स अगेन ऑब्टेन होगा उस कोफैक्टर से उसका क्या करेंगे आप ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज बताए ही थे कि कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग रो में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सपोज दिस इज एग्जाम्पल, इफ एक कोई मैट्रिक्स है आपका, सपोज एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपको गिवन है A11, A12, A13. ओके, अगेन A21, A22, A23, A31, A32. Okay friends, this is A33. This is the matrix A which corresponding elements is given you. This is 3 by 3 matrix. Now if you want to find the cofactors adjoint of this matrix, how can you find, means notation is adjoint matrix A equals to corresponding, maybe here not seen. तो फ्रेंड्स अगर कोई, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, फर्स्ट आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी मैट्रिक्स का ये है उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट Aij है और Cij को फैक्टर है Aij का इनडिटर्मिनेंट ए, मीन्स व्हाट, कोई डिटर्मिनेंट, अगर ये मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, और उस मतलब डिटर्मिनेंट लेने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कोफैक्टर जो निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट का निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जाएंगे, मतलब अंडरस्टैंड कर लेंगे, और फिर अगेन उसका क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, और उसको फिर उस मैट्रिक्स का, तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसको डिनोट करेंगे ADJ और फिर उस मैट्रिक्स को लगा देंगे, और उसको डिफाइंड कैसे करते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड कीजिए और उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे।
तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको अगेन डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको ये एग्जांपल लिया था कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपका दिया हुआ। तो अगर इसका हमको फाइंड करना है कि एडजॉइंट क्या होगा, तो फर्स्ट क्या करेंगे, नोटेशन क्या करेंगे, ए डी जे और मैट्रिक्स का साइन लगाएंगे, और अगेन क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को निकालेंगे। तो सपोज कर लिए A1 का निकाले आपने, A11 का C11 हो गया, A12 का C12, अगेन फिर C13, इसी तरह से आप नोटेशन लिखेंगे। सिर्फ जहाँ पे A है C कर देंगे। आपको थोड़ा देर के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, और मैं अर्लियर भी बता चुका हूँ कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का। ए क्या हो गया, ये C3 1 हो जाएगा, C3 2 हो जाएगा आपका, C3 3 हो गया। तो ये आ गया 3/3 का मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करने का क्या बताया था आपको, सिंपल क्या बताए थे फ्रेंड्स, सिंपल आपको ट्रांसपोज का थोड़ा सा ओके। तो अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का क्या होगा कि फर्स्ट रो में होगा जो, उसको फर्स्ट कॉलम में कर दीजिए आप, C11 C12 C13, और जो फर्स्ट कॉलम में है उसको फर्स्ट रो में लेके चले जाइए, C12 और C21 आप कर दें, C21 और अगेन C31 हो गया। अगेन फिर फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो में कर दीजिए, C12 C22 अगेन C32 हो जाएगा, फिर अगेन C13 C23 और अगेन C33 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। अब मैं इस पे देखूंगा, एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट पहले आप अंडरस्टैंड करें, एक कंसेप्ट है जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है जेईई मेन और IIT एडवांस में, ठीक है। तो उसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक कंसेप्ट लेके। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी आपको डिस्कस करने से पहले, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताने से पहले मैं एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। हो सकता है मैं पहले आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप इस पे ध्यान देंगे। कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, सपोज करें कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, और इसका आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो आप कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो आप जब कोफैक्टर निकालेंगे तो C11 कोफैक्टर क्या आ जाएगा, तो C11 इवन हो गया। जब आप ऐड करेंगे रो और कॉलम को तो इवन होता है, तो क्या होता है, जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है। मैं आपको ये क्लू बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 4 हो गया। C12, तो C12 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड हो रहा है तो माइनर जो आएगा उसका निगेटिव होगा, तो 3 है तो -3 हो गया। उसी तरह से C21 निकालने आप, C21 निकालेंगे तो -2 आएगा। C22 निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा जब निकालेंगे, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है किसी मैट्रिक्स का, और अगर उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके कोरस्पॉन्डिंग और ऐड कर दिया जाए, तो वो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू देता है। जैसे सपोज करें कि अगर ये सपोज करें कि 1 मैट्रिक्स है और 2 3 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या करें, इसका सबसे पहले ट्रांसपोज कर लें आप, ठीक है। तो अगर कोई फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 -3 -2 1। मेरा यहाँ पे आपको बताना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग जो रो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई फैक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका सम करें तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। जैसे अभी मान लीजिए इस ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना चाहें तो आप क्या फाइंड करेंगे, 1 2 3 4, सॉरी डिटर्मिनेंट। तो अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दिस और दिस, तो 6 क्या आ रहा है, -2। अगर इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपका -2 आ रहा है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से और ऐड फिर करेंगे तो आपका वैल्यू -2 आएगा। जैसे देखें फर्स्ट रो
इसका जो कोफैक्टर है फर्स्ट रो का ये सब है, तो इसका मल्टीप्लाई करें आप। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 प्लस 2 - 3, तो आप देख सकते हैं 4 - 6 = -2। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है वही क्या आ रहा है कि फर्स्ट रो को लिए और उसी के फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग जब हम कोफैक्टर निकाले उसको मल्टीप्लाई करें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ और ऐड अगर फिर कर दें तो वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर देता है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैं यही इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे अभी यूज करूँगा, जिसको कि आपको इसलिए मैं पहले आपको यहाँ पे बता दी हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे फ्रेंड्स कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम क्या किए एडजॉइंट निकाले उस मैट्रिक्स का और फिर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी मैट्रिक्स के यूनिट मैट्रिक्स से। ठीक है, जितना बाय जितना का अगर मैट्रिक्स ए अगर 2×2 का मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2×2 का निकाल लीजिए और उस ए मैट्रिक्स जो है 2×2 का उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट मैट्रिक्स में, उसी के बराबर होता है। या ऑल्सो आप यू कैन से कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स ऑल्सो दिस इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड यूनिट ऑफ दिस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जैसे लेट ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज करें A11 A12 A13 A21 A22 A23, ओके फ्रेंड्स, A31 A32 A33, ओके। और इसका अगर एडजॉइंट आप फाइंड कर चुके हैं, सपोज करें दिस इज एडजॉइंट, हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए जो है वो निकाल चुके। क्या होता है मैट्रिक्स एडजॉइंट का, आप क्या करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर को निकाल के फिर अगेन आप क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज करते हैं तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि सपोज करें कि इसमें जो आएगा मैट्रिक्स इस कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा उसको हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें चला आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ C11, इसका कोफैक्टर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स C2 1 अगेन C3 1 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इधर ही लिखता हूँ C2 1 C3 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी अगेन फिर नेक्स्ट लिखें आप, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अब ये वाला जो फर्स्ट रो था कहाँ चला जाएगा फर्स्ट कॉलम में चलाएगा, तो C क्या हो जाएगा C12 C13 हो जाएगा। फिर अगेन सेकेंड कॉलम का क्या करें सेकेंड रो में चले जाए तो A12 आ गया C12 आ गया C22 हो जाएगा, अगेन C3 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगेन यू कैन सी हियर दिस थर्ड कॉलम इज corresponding to third row, तो C13 C23 again C33 this. If you multiply means what, matrix A and adjoint of this matrix A multiply, you can see A11 A12 A12 A13 A21 A22 A23, okay friends, A31 A32 A33, okay. Now you can multiply it, it's C11 C21 C31 C12 C22 C32, again C13 C23 and C33. If you multiply you can see here C11 A11 C11 A12 C12, this gives corresponding what, this value gives what friends, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जब इसको corresponding मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का उसके corresponding कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देता है ये, इस मैट्रिक्स जो A है इसका क्या वैल्यू देगा डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, तो ये क्या देगा आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। अगेन इसमें जब आप
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग तो है नहीं, तो इसका वैल्यू क्या देगा आपका 0 देगा। अगेन फिर ये क्या देगा आपका 0 देगा। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था। अगेन फिर आप करेंगे C21 C22 C23। अगेन इसका कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग देखिए C21 C22 C23। अगेन फिर इसमें तो ये 0 ही देगा क्योंकि इसका कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर तो इस एलिमेंट का है नहीं, तो अगेन ये दिस गिव्स 0 वैल्यू। अगेन यू कैन सी A21 C21 this corresponding, if you multiply corresponding and add, we get the value of the determinant of this matrix. Again you can see this is 0 0 0 this matrix. Okay, now you can see here we take common from this determinant. Okay, determinant, take value of the determinant we can take common. If we take common determinant value, what is remaining 1. This is constant, determinant gives a definite value, so this is a constant. We take out constant from this matrix out, so what is remaining 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is the proof of this important formula. Okay, so you can see here friends, if we take matrix 3 by 3 then we get also unit matrix here 3 by 3 matrix. So I am saying here if matrix is n by n then unit matrix also get n by n. Okay, so now similarly we can say here adjoint of matrix A, if you multiply its matrix then this gives also A3 matrix. Means 3 by 3, but if we take matrix 3 by 3 then unit matrix also get 3 by 3. If we take 2 by 2 matrix then also unit matrix get 2 by 2. If we take n by n then we get unit matrix n by n. Okay, so this is the very important formula. Now we take how to find adjoint of a matrix. तो हम टेक कर रहे हैं सब एग्जाम्पल फ्रेंड्स कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यू कैन से अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी टेक वन एग्जाम्पल. सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स हियर 1 2 3 1 3 5 again 1 5 12. Okay, this is 1 2 3 1 3 5 1 5 12. Okay, this is 3 by 3 matrix. Now you can find corresponding cofactor. Now you can C11 if we take, we can go 12 into 13 minus 25. What is this answer? 11. Why 11? Because this is odd, sum of row and column is even, so we take what is minor, this is cofactor. Okay, now we take C21. If we corresponding find again, we can find this is C311. Now we write here. Now you can easily understand it because earlier I tell you how to find cofactor. Okay, now you can find and check. C32 is equals to -2. Again C13 is equals to 2. C23 equals to -3. And C33 equals to 1. You can also check C33 minus 2, this is 1. So now adjoint of matrix A equals to write corresponding cofactor and transpose them. 11 C21, this is -9, this is C21, not C21, this is -7. C12 -7. Again C13 2. Again C21, this is -9 plus 9 minus 3. You can see here 1 minus 2 again 1. Now this is transpose them. So if we transpose, you will get 11 minus 7, first row corresponding to first column, minus 7 2 first row, first column go in corresponding first row, minus 9 11 1. Again second column go corresponding in second row,
7 9 minus 2, again 2 minus 3 1. This is the my adjoint. Okay, this is the adjoint of matrix A. So friends, you can try. And now we take one example also, a square matrix. Now take one example, 2 by 2 matrix, minus 3 5, minus 2 4. Okay, if you find this adjoint of this matrix, you can find C11 cofactor 4, C12. Now you can C12, this is 2. Again we find C21, this is C21. What is minus 5? Again C2. What is C2? 2 friends. C22, if you find, this is minus 3. Now you can take adjoint. Adjoint of matrix A equals to cofactor, right, corresponding cofactor of this matrix C12 2. This is minus 5, this is minus 3. Okay friends, now transpose them. 4 2 minus 5 minus 3. This is the adjoint of matrix minus 3 5 minus 2 4 का है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट ऐसा ट्रिक बताऊंगा 2 by 2 मैट्रिक्स का कि सिर्फ आप देखेंगे और आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और 3 by 3 का भी मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो मैं हो सकता है मैं अभी बताता हूँ 2 by 2 ट्रिक्स का। तुम कैसे 2 by 2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को शॉर्टकट मेथड है ये, शॉर्टकट मेथड। ओके फ्रेंड्स, शॉर्टकट मेथड है टू फाइंड adjoint, to find adjoint of a square matrix of order 2 by 2। ओके फ्रेंड्स, 2 by 2 मैट्रिक्स का हमको फाइंड कैसे करना है। स्टेप 1 है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। स्टेप 1, व्हाट इज इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स, चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है डायगोनल एलिमेंट को, और फिर सेकंड क्या करना है, साइन चेंज करना है किसका, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट बचेगा। आपको पता होगा कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस करना है। जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिए थे, जैसे मैं उसी को रिपीट करता हूँ और आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, सपोज करें कि ये मैट्रिक्स है, इसको क्या लिखा हो 5 4 8 7, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वो 2 by 2 मैट्रिक्स का, ऐसा नहीं कि दूसरे का, 2 by 2 मैट्रिक्स की सॉरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे आप, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स का सिंपल इंटरचेंज कीजिए तो 7 हो जाएगा, तो 5 ये डायगोनल एलिमेंट हुआ आपका, सी डायगोनल। और क्या करना है, साइन को चेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन बचा, 8 और 4, -8 -4। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 by 2 मैट्रिक्स का। अगेन मैं नेक्स्ट आपको 3 by 3 मैट्रिक्स का बताऊंगा कि ट्रिक से आप मीन्स 1 सेकेंड, तो मैं तो कह सकता हूँ कि 30 सेकेंड के विदिन आप उसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे तो आप 10 सेकेंड के विदिन आप निकाल सकते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स को शॉर्टकट मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। और अगर आप मेरे लिमिट का भी मैं डाल रहा हूँ, लिमिट का भी हो गया है
मतलब लगता है कि उसका 9 to 10 पार्ट्स लिमिट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो फ्रेंड्स यू कैन सी एंड कमेंट्स इफ एनी रिक्वायरमेंट यू हैव। इफ आई एम एबल टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट आई ट्राई। सो फ्रेंड्स ऑलवेज कमेंट समथिंग सो दैट मैं आपसे कुछ अप्रिशिएट हूँ और कुछ अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लाऊँ, so that you are also benefit from my help whatever I do for you. So friends, good bye here.